वक्त की बड़ी खबर ये कि कोरोना वायरस से चौथी मौत हुई है। ये मौत पंजाब में हुई है। पंजाब में पहली मौत है, जबकि देश में ये कोरोना वायरस की वजह से चौथी मौत है। आपको बता दें, देश भर में अब तक कोरोना वायरस के 166 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इस सब के बीच बड़ी खबर ये कि चौथी मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। पंजाब में हुई है ये चौथी मौत। अब तक 3 मौत जो कि दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में हो चुकी है और अब पंजाब में एक और मौत का मामला कोरोना वायरस के चलते सामने आया है। रवि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही है? देखिए, इनका जो मामला आया था वो कोरोना पॉजिटिव था। ये पंजाब से हैं। इनकी उम्र 70 साल यानी कि बुजुर्ग, और ये जर्मनी गए थे, यानी कि विदेश में ट्रेवल किया था। उसके बाद फिर आए, जब सिम्टम्स नजर आए उनको क्वारंटाइन में किया गया, उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। कई दिनों से इनका इलाज चल रहा था पंजाब के एक अस्पताल में। उसके बाद आज इनकी मौत की पुष्टि हुई है। इनके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस थे अभी उसकी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन ये कंफर्म है कि विदेश यात्रा पर गए थे। उसके बाद जैसे ही सिम्टम्स नजर आए, इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। उसके बाद फिर आज डेथ की पुष्टि हुई है। अब तक 4 मामले पूरे भारत में आ चुके हैं। सबसे पहला कर्नाटक में, उसके बाद दिल्ली में, फिर महाराष्ट्र में। अब ये चौथा मामला है जो देश भर में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। रवि, क्या जानकारी और मिल पा रही है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री थी और जैसे ही सिम्टम्स दिखाई दिए उसके बाद आइसोलेशन वार्ड में इनको रखा गया था। क्या देर से सिम्टम्स सामने आए थे? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उनसे कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, जो हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से खबर मिल रही है उसमें जैसे ही इनको सिम्टम्स वो नजर आए, जैसा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव में तमाम वो संदिग्धों को नजर आते हैं, उसके बाद इन्होंने अपने अस्पताल में, एक नजदीकी अस्पताल में वहां पे गए, वहां पे उन्होंने दिखाया। इसके बाद सरकारी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। इनकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, यानी कि 70 साल बताई जा रही है। क्या कॉम्प्लिकेशन थे अभी उसकी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन जर्मनी और इटली दोनों ही देशों की उन्होंने यात्रा की थी। आपको पता है कि इटली में काफी ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। इटली में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो इटली की यात्रा से भी वापस आए थे। उसके बाद ही सिम्टम्स जैसे नजर आए, इनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज इनकी मौत की पुष्टि जो है हुई है। रवि, एक चीज़ जो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले 3 मौतें भी देखें तो काफ़ी उम्र दराज वो लोग थे जिनकी कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई, और अब ये जानकारी मिल रही है कि इस शख्स की 70 साल उम्र थी। देखिए, अभी तक जितने भी, आपने सही कहा कि 4 जो मौत की खबरें आई हैं उनमें, चाहे वो अब कर्नाटक की बात देख लीजिए, वो भी 60 साल की उम्र से ज्यादा थे, यानी कि 70 साल की उम्र से ज्यादा थे। चाहे वो महाराष्ट्र में, वहां पर भी 60 साल की उम्र से ज्यादा शख्स की मौत हुई थी। चाहे वो फिर दिल्ली का मामला है, यहाँ पर भी 60 साल की उम्र से ज्यादा की जो मरीज की मौत हुई थी, जिनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। लेकिन और ये वाला जो मामला है पंजाब से, उनकी भी मौत हुई है और इनकी भी एज 70 साल बताई जा रही है, अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है। तो अभी तक ये भी डॉक्टर्स ने खुद कहा है कि सबसे ज्यादा वो चपेट में आते हैं जिनको पहले से ही कोई कॉम्प्लिकेशन है, सांस की बीमारी हो, दमा हो, या इस तरीके की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, या फिर वो ज्यादा उम्र के लोग हैं। वो कोरोना वायरस जब वो संदिग्ध होते हैं उसके बाद तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, और उस तरीके से उनका सही तरीके से इलाज होता तो है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि इनका इलाज तो चल रहा था, लेकिन अब ये कॉम्प्लिकेशंस थे या नहीं थे, अभी इसकी जानकारी लेनी बाकी है, लेकिन उम्र इनकी 70 साल बताई जाए। रवि, इनके परिवार में और कौन कौन है? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस से भी कोई पीड़ित पाया जा रहा है, तो पूरे परिवार को पूरे परिवार की स्क्रीनिंग की जा रही है, उन पर नजर रखी जा रही है। इनके परिवार में कौन कौन थे और उसको लेकर क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कदम उठाए गए हैं कुछ? देखिए, इनके जहां पर ये इनके परिवार की अभी जानकारी लेनी बाकी है, क्योंकि शुरुआती अभी ये खबर है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 3 किलोमीटर, ये यहाँ पे जिस गांव में है, 3 किलोमीटर के जो एरिया है, जो पूरा दायरा है,
उसको सैनिटाइज भी किया गया था। ये ऐसी भी जानकारी आ रही है। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी पुष्टि की है कि सैनिटाइज किया गया था। जैसे ही संदिग्ध मामला सामने आए, अस्पताल में इनका इलाज हुआ, इसके बाद प्रशासन की तरफ से सैनिटाइज किया गया और उसको सील किया गया कि जिससे कि बाहर से कोई ना आए और जैसे कि घर में क्वारंटाइन किया जाता है, उसी पूरे गांव को, उस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया था, तो जिससे कि ज्यादा लोग इसके संक्रमण से प्रभावित ना हो। लेकिन घर में अभी कितने लोग हैं, परिवार के कितने सदस्य हैं, अभी भी इसकी जानकारी लेनी बाकी है। लेकिन हाँ, इनकी 70 साल उम्र है, 2 देशों की यात्रा से वापस लौटे थे। जैसे ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हुआ, पहले इनका एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, इसके बाद सरकारी अस्पताल में गए, इसके बाद फिर आज डेथ की खबर आई। जी बिल्कुल, तो विदेश से लौटा था ये मरीज जिसकी मौत हो गई है। चौथा मामला ये अभी तक सामने आया है देश भर में मौत का कोरोना वायरस की वजह से, और पंजाब में ये पहला मामला। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रवि, पंजाब में अभी तक कुल कितने मामले सामने आ चुके हैं और अब ये चौथी मौत? हालांकि बुजुर्ग था शख्स, कॉम्प्लिकेशंस थे कि नहीं थे वो अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसे कितना चिंताजनक मानेंगे? देखिए, क्योंकि अभी सेकंड फेज में चल रहा है, कोरोना वायरस का जो मामला है सेकंड फेज में चल रहा है। और आपको पता भी होगा कि ICMR जो सबसे बड़ी संस्था है, इन तमाम चीजों को लेकर रिसर्च करती है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आती है, उसने भी ये कहा था कि अभी समुदाय में ये इसका संक्रमण नहीं बढ़ा है, तो अभी उतनी ज्यादा फिक्र की बात नहीं कही जा सकती। अभी मैन टू मैन, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति, अभी तक ज्यादातर वो केस आ रहे हैं जो विदेश से वापस आए हैं, उनका इलाज हो रहा है, जो अभी तक डेथ की खबरें आई हैं। और जो पॉजिटिव केस आए हैं, ज्यादातर वो आए हैं जो विदेश से आए हैं, और या फिर उनके संपर्क में जो लोग आए हैं। पॉजिटिव केस के संपर्क में अगर कोई आया है तो उसका पॉजिटिव केस आया है। फिलहाल अगर आपने जो पंजाब का मामला पूछा, पंजाब में अभी जो टोटल 2 ही केस जो कंफर्म हुए हैं, लेकिन अब ये मामला और भी आंकड़ा बढ़ेगा। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से खबर आई है, अभी 2 मामले, यानी कि 2 पॉजिटिव मामले आए हैं, एक डेथ की खबर कंफर्म हुई है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े दिए गए। रवि, यानी ये सेकंड फेज है, थर्ड फेज में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक क्रिएट ना हो। ये जो चौथा मौत का मामला सामने आया है, इससे पैनिक क्रिएट ना हो, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है, ये भी समझना होगा। सावधानी सबसे बड़ी जरूरत है, सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और इससे जुड़ी हुई एजेंसियां तमाम हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सरकारों की तरफ से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोग, समाज, वो अब उसके सहयोग की जरूरत है। जैसे ही किसी के अंदर सिम्टम्स नजर आए, वो खुद ही क्वारंटाइन कर ले, वो खुद ही प्रशासन को बता दे, क्योंकि माइन्यूटली इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता और हर किसी से ये जानकारी नहीं ली जा सकती कि किसके अंदर में क्या सिम्टम्स हैं। क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव केस आता है, उसके आसपास के लोग, उसके पड़ोस के लोग, जितने लोग से संपर्क में है, जिस परिवार से है, उनके लिए भी खतरा पड़ता है। तो सरकार की तरफ से इस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं। पैनिक भी, घबराने की जरूरत है, लेकिन हाँ, लोगों के सहयोग की सबसे ज्यादा इसमें जरूरत है। बिल्कुल रवि, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सहयोग करना होगा, सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि सतर्कता ही सभी का बचाव है, आपका बचाव है।